क्रमांक 1280 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। तो यार आज से कुछ साल पहले ऐसे ही मैं एक दिन कोटा पहुंचा था। एक ऐसा बच्चा जिसने कभी भी IIT-JEE की प्रिपरेशन नहीं करी थी, ना कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी। 11th-12th यार मेरा बेसिक स्कूलिंग बस रहा था। तो जब अपन ऐसे किसी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे होते जहाँ हमारा बेस बिल्कुल भी उतना स्ट्रांग ना हो, तो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं यार। टीचर्स कुछ और बोल रहे होते हैं कि ये वाली बुक फॉलो करना, वो वाली फॉलो करना, बाकी के जहाँ से स्टूडेंट्स आए रहते हैं वो कुछ और बोल रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना मिथ्स बना हुआ है कि अगर तूने ये नहीं किया तो तेरा एडवांस क्लियर नहीं होगा, अगर तूने ये नहीं किया तो तेरा मेंस तक क्लियर नहीं होगा। NCERT को तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, NCERT तो बच्चा वाला बुक है, उसको तो खोलते ही नहीं है, ठीक है, वहाँ कोटा में। तो इरोडो नहीं किया तो तेरा JEE एडवांस में रैंक नहीं आएगा। बहुत सारे मिसकंसेप्शन और मिथ्स बने हुए हैं। तो यार आप आज इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारे मिथ्स बंद कर रहा हूँ और आपको एक राइट गाइडेंस दे रहा हूँ कि अगर आपको IIT-JEE की प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये वाली बुक्स लगानी है, ये वाला मटेरियल लगाना है, इससे कम भी मत करना और इससे ज़्यादा भी मत कर लेना। JEE मेंस, JEE एडवांस दोनों के लिए बता रहा हूँ। टारगेट 2022, 2023 और 2024 सभी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को यार देख सकते हैं और मैं आपको कंप्लीट गाइड कर रहा हूँ थ्रू योर IIT-JEE जर्नी। सो दिस इज विपुल बग्गा यार, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग यार बहुत अच्छी कम्युनिटी है, आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे से एकदम फ्रीली आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो तो। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और यूजर नेम भी मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, आप आकर के वहाँ मेरे से पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। सो मैं आज इस वीडियो में वन शॉट एकदम क्लियर आप लोग को गाइड कर रहा हूँ कि अगर आपको JEE मेंस लेवल से लेकर के JEE एडवांस तक करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। कोटा स्पेशल यार ये होने वाला है, बिकॉज यार मैं कोटा में कोचिंग किया हूँ 1 साल और मेरे को वहाँ की रियलिटीज़ हर चीज़ पता है, क्या क्या कैसी चलती है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो यार बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप JEE के साथ साथ और भी कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक बेनेट यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, तो यार इनके फॉर्म आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, बेनेट यूनिवर्सिटी के फॉर्म में आपको अप टू ₹250 डिस्काउंट मिल जाएगा और LPU में अप टू 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड कौन सा लगाना है वो आपके स्क्रीन में आ रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट ऐड करवा दूंगा लिंक भी। तो अगर आप इन सब एप्लीकेशंस को अप्लाई करना चाह रहे हो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑफर जो है वो चल रहे हैं। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो यार अपन ना दोनों एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग डिस्कस करेंगे, JEE मेंस के लिए और JEE एडवांस के लिए। कुछ बच्चे अगर ऐसे फोकस होंगे कि भैया हमको तो सिर्फ JEE मेंस के लिए जानना है, तो सिर्फ JEE मेंस का देख सकते हो, और JEE मेंस के बाद फिर JEE एडवांस के लिए कौन कौन सी चीजें करनी वो मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन सी बुक्स करनी है। तो पहले यार अपन करते हैं JEE मेंस के लिए। तो JEE मेंस के लिए यार सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले यार केमिस्ट्री है। देखो केमिस्ट्री के लिए आप लोग को पता है केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। तो सबसे पहले यार डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक के लिए। तो आप सब लोग को पता है कि भैया एक बाप बुक है और जिसका नाम है NCERT। देखो यार बहुत लोग अगर आप कोटा वोटा जाओगे तो मिसकंसेप्शंस बने होते हैं, क्योंकि ना NCERT को मतलब कोचिंग में कभी पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। मतलब वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको हायर लेवल का पढ़ाएंगे और NCERT आप खुद से कर लोगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी सजेशन दूं, जब से आप IIT-JEE की प्रिपरेशन चालू करो, आप साथ साथ में NCERT को जरूर करते जाना। 2022 वाले हो तो आपको तो मस्ट अभी से कर लेनी है पूरी। अगर आप 3 या 4 वाले देख रहे हो तो आपको NCERT पूरी कंप्लीट करनी है। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर इनऑर्गेनिक, तो पूरी करनी है, बिकॉज आप लोग को पता है JEE मेंस के लिए मेजर पोर्शन NCERT से आ रहा होता है। सिर्फ कुछ चैप्टर है लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जहां पर आपको NCERT से थोड़ा ऊपर लेवल का ज्ञान लग रहा होगा। बाकी के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो NCERT के डिट्टो छपे होते हैं, ये पिछले कितने सालों से चला आ रहा है। सो आपको NCERT इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा यार आपको क्या करना है, अपने कोचिंग का मटेरियल करना है। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि मतलब थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा मतलब ज्ञान चाहिए, तो उस एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए आप अपने कोचिंग के मटेरियल को फॉलो करो, बिलीव करो अपने कोचिंग के मटेरियल के ऊपर और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोचिंग के जो आपके क्वेश्चन बैंक होते हैं उसको फॉलो करो।
अगर आप किसी कोचिंग में नहीं ज्वाइन किए हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो वहां से थ्योरी करो। बिकॉज देखो यार, थ्योरी ना कहीं से करना जरूरी होता है। हर चीज ऐसा नहीं हो सकती कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं कि अपन बुक पढ़ के नहीं क्रैक कर सकते, बट आप बोलोगे हर चीज को मैं सिर्फ बुक पढ़ के क्रैक कर लूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हमको फील नहीं आ पा रही होती है। इसलिए आप जो भी, अगर आप कोचिंग में थ्योरी कंप्लीट करो तो कोचिंग से कर लो, या तो अगर आपने किसी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सीरीज देखी है तो आप वहां से कर लो और अपने वहां के क्वेश्चन बैंक्स कर लो। इतना कर लिया सारे चैप्टर्स का एनसीईआरटी कोचिंग मटेरियल। उसके बाद क्या करें यार, तो आप ना ये वाली बुक जरूर लगाना। तो यार दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है जेईई मेंस की केमिस्ट्री। यू जस्ट हैव टू फॉलो कंप्लीट एनसीईआरटी ऑफ 11th 12th, कोचिंग मटेरियल, उसका क्वेश्चन बैंक एंड द एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2002 AIEEE से लेकर के चल रहे हैं। इतना अगर आप इनऑर्गेनिक में कर लेते हो, मोर देन सफिशिएंट है जेईई मेंस को फोड़ा फाड़ी करने के लिए। सेम गोज फॉर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कोई चेंज नहीं है। देखो ऑर्गेनिक में मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट इनऑर्गेनिक से कम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर यार बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, क्वालिटेटिव, वो एनसीईआरटी से आ रहे होते हैं। और आपके बेसिक रिएक्शंस जो मेन है, अमीन्स वगैरह, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनॉल, हाइड्रोकार्बन, वो भी आ रहा होता है एनसीईआरटी से। लेकिन 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी के ऊपर लेवल के होंगे, और उसकी थ्योरी आपको अपने कोचिंग मटेरियल से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी बुक से समझ पाना मुश्किल होता है मैकेनिज्म रिएक्शन को, तो आप अपने कोचिंग से पूरी ऑर्गेनिक की थ्योरी करो, या किसी आप यूट्यूब सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो उससे करो। पूरी एनसीईआरटी करो, ये नहीं कि भैया हम पूरे चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। देखो एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि ना बहुत बेकार बुक है। नहीं, अगर आपको एक सिंपलर लेवल पर समझना है, जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप कम से कम उसका एनसीईआरटी फॉलो करो, आपको बेस यहाँ पर बहुत अच्छा क्लियर होता है। एनसीईआरटी इज वेरी गुड। एक टॉपर है जेईई एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि यार हम ना फिजिक्स की भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। वो तो एटलीस्ट उन्होंने तो ये भी बोला कि फिजिक्स के भी अपने को एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि और मैथ्स की भी। कई बार ना हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत ही हाई लेवल करेंगे, लेकिन हमको बेस अब चाहिए होता है, तो हम एनसीईआरटी रिफर कर सकते हैं। तो आप पूरी ऑर्गेनिक की पढ़ो, मटेरियल पढ़ो। अगेन आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मैंने दिखाई वो आप कंप्लीट करो, मोर देन सफिशिएंट है ऑर्गेनिक के लिए। नेक्स्ट आती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम है, आपको एनसीईआरटी सब चैप्टर्स को पढ़ना है, एक बार अच्छे से रीड लगाना है। उसके बाद अपने कोचिंग मटेरियल से आपको पूरी अपनी थ्योरी करनी है, समझनी है, वहाँ के क्वेश्चन बैंक को ज़रूर लगाना जो कि एमसीक्यूज टाइप के होते हैं। इसके अलावा फिर आप सेम यही केमिस्ट्री की बुक है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे करवा देगी 2002 से लेकर के 2021 तक के। और अगर आप 22-23 वाले देख रहे हो तो लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, तो वो ले सकते हो। भैया इतना कर लिया, मान लो फिजिकल केमिस्ट्री तो भैया और मतलब प्रैक्टिस वाला वो है, ठीक है, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल हम करें। हमने कोचिंग की शीट्स भी लगा ली, हमने कोचिंग का मटेरियल से थ्योरी भी पढ़ लिया, हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया। अब अगर और हमको करने तो हम कहाँ से करेंगे? सो देयर इज अ बुक कॉल्ड नरेंद्र अवस्थी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। ये नरेंद्र अवस्थी सर की बुक है यार, और ये हर एक टॉपर ये प्रिफर करता है। दिस इज बोथ फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। इससे ऊपर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। अगर आप सिर्फ मेंस के लिए टारगेट कर रहे हो तो इसके लेवल वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चंस लगा करके चले जाने। लेवल 1 में ही हर एक चैप्टर में 300-400 क्वेश्चन है, तो आप उतना भी कर लोगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन तो काफी है। दिस इज मोर देन इनफ टू स्कोर फुल ऑन केमिस्ट्री फॉर इन योर जेईई मेन एग्जामिनेशन। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप इधर उधर का मत सुनना, ये कर ले वो कर ले। अपने कोचिंग का थ्योरी, एनसीईआरटी की थ्योरी, कोचिंग का क्वेश्चन बैंक, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनए बुक की लेवल 1, दैट्स इट फॉर योर फिजिकल केमिस्ट्री। अब चलते हैं यार कि भैया नेक्स्ट क्या है। भैया नेक्स्ट है फिजिक्स। तो यार फिजिक्स में देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले तो अपने फिजिक्स ऐसी चीज है, बुक से पढ़ेंगे तो कम समझ में आएगा। तो आप जिसने भी अपने कोचिंग में ज्वाइन कर रखे हो तो कोचिंग के पूरे अपने नोट्स को फॉलो करो, कोचिंग के पूरे लेक्चर्स को फॉलो करो, ठीक है। यहाँ से आप थ्योरी करो। अब और भैया कि मान लो कि अपन कोई कोचिंग नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब से कर रहे हैं, लेकिन हमको एक बुक से अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो हम क्या करें? तो यार एक पता है आप लोग को, गॉड बुक है, दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, डॉक्टर एच.सी. वर्मा। और ये बुक यार मस्ट है लगाना, ठीक है, ये मस्ट है। अगर आप देखो, अगर आपने कोचिंग का कर लिया है, अगर आपको यहाँ से थ्योरी समझ में आ गई है, और आपने देखो सेम बुक फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से, आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज सफिशिएंट। अगर आपको समझ में आ गए यहाँ पर अच्छे से थ्योरी, आपने यहाँ से क्वेश्चन बैंक लगा लिया है, आपने पूरी पीवाईक्यू लगा लिया है, सफिशिएंट है।
लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल पर भी जाएंगे अभी एडवांस, तो भी वहां पर एचसी वर्मा ही मस्ट है। अगर आपको कहीं से भी मतलब थ्योरी समझनी है तो अगर बुक से, तो आप एचसी वर्मा को ही प्रिफर करो, ठीक है। यहां से आप थ्योरी कर लेते हो ना यार, मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत करेक्ट थ्योरी है, ठीक है, आपको एकदम अच्छा लगेगा। यहाँ पर एप्लीकेशंस कम है, लेकिन हाँ थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन लगाने हैं तो मेंस के लिए ना आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर, एक अच्छी बात है कि हाँ ना इजी, मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लाइन वाइज हैं, तो आप इजी और मीडियम लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर फिजिक्स फॉर जेईई मेंस। इसके बाद यार लास्ट आता है मैथ्स। तो यार कई लोग ना मैथ्स की एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन ना अपन बेसिक जो सिंपल लैंग्वेज में एनसीईआरटी में बहुत दिया रहता है। जैसे अपन कोई बड़ी बड़ी बुक फॉलो करते हैं ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया होता है, जहाँ हमारा बेस नहीं क्लियर हो पाता है। तो अगर आपको सिर्फ अपना बेस क्लियर करना है तो आप एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करो, वहां पर से थ्योरी देखो और वहां के क्वेश्चन सॉल्व करो, और वहां के मिसलेनियस क्वेश्चन तो काफी अच्छे लेवल के भी होते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी करो, ऐसा मत सोचना कि मैं एनसीईआरटी कर रहा हूँ मैथ्स का तो मैं जेईई की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, नहीं, आपको एनसीईआरटी तो करनी है, साथ में आपको अपने कोचिंग को तो फॉलो करना है, अपने पूरे कोचिंग की थ्योरी, अपने कोचिंग का मटेरियल, अपने कोचिंग का क्वेश्चन बैंक, वो आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है भैया। ये दोनों चीज कर ली। अब क्या करूँ, तो सेम दिशा पब्लिकेशन की 97 जेईई मेन मैथमेटिक्स की आती, तो आप पूरे पीवाईक्यूज जो है वो कंप्लीट करो। इतना आप कर लेते हो, यहाँ की आपको शीट्स वगैरह मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आपको आपके टीचर्स आपको क्वेश्चंस करवा रहे होंगे, और भी कई जगह के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, तो यार देखो अनलिमिटेड बुक्स है, ठीक है। अरिहंत वगैरह की भी बहुत अच्छी होती है, आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर इसके बाद भी भैया टाइम बचता है और आप कुछ किसी बुक पे अप्लाई करना चाहते हो, सो देयर इज अ वेरी गुड बुक, बहुत टॉपर्स इसको सजेस्ट करते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स बाय ए दासगुप्ता, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ए दासगुप्ता। तो दिस इज वेरी, मतलब कि अच्छी बुक, बहुत जबरदस्त बुक है ये। इसके प्रॉब्लम्स थोड़े हाई लेवल पर जा रहे होते हैं, लेकिन आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो ये सब कर लेने के बाद। मतलब अपनी पूरी कोचिंग, देखो कोचिंग में आजकल इतना डीप पढ़ाया जाता है, इतने सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फिर आप एनसीईआरटी भी करें, फिर आपने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें आपका, और अपनी जगह जगह से क्वेश्चन करें, तो आपका माइंड डेवलप हो जाता है, इधर उधर की शीट्स लगा रखी होती है। उसके बाद भी अगर आप टाइम बचे तो मैथ्स के लिए ये वाली बुक को रिफर कर सकते हो फॉर योर जेईई मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप इतना कर लेते हो, आप जेईई मेंस में डेफिनेटली 250 260 जो है वो फोड़ सकते हो 300 नंबर में से, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर योर जेईई मेन एग्जामिनेशन। तो यार अब बात करते हैं जेईई एडवांस की। तो यार जेईई एडवांस की बुक की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको ये एज्यूम कर रहा हूँ कि देखो यार, जो भी जेईई एडवांस की तैयारी बाद में करेगा वो मेंस तो करके ही आ रहा होगा, है ना। मेंस क्लियर होगा तब तो एडवांस की बात करोगे। मतलब मैं आप मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जो भी मैंने मेंस का कंटेंट बताया वो पूरा कर लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी कर लिया है, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, अपने कोचिंग मटेरियल कर लिया, ये सब कर लिया है। उसके बाद अब अपने को एडवांस फोकस होना है, एडवांस में रैंक फोड़नी है, तो हमको कौन कौन सी चीजें करनी है, तो चलो वो अब देखते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले यार केमिस्ट्री की बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है, तो डेफिनेटली नरेंद्र अवस्थी, अगेन यहाँ की आप अब जो है वो लेवल 1 से ऊपर जा सकते हो, लेवल 2 लेवल 3 तक आप जा सकते हो। सब्जेक्टिव पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व करो। दिस बुक इज मोर देन इनफ फॉर योर जेईई एडवांस, जब आप इसकी फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो। अगर थ्योरी आपको करनी है, सो देयर इज अ बुक कॉल्ड प्रदीप, तो एक बार आप प्रदीप भी चेकआउट कर सकते हो। बट मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि आपकी कोचिंग ही इतनी अच्छी होती है कि पूरी आपकी थ्योरी वहां से हो जाती है, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो दिस इज द गॉड बुक जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। दिस इज दी बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। अब चलते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने पर्सनल लेवल पे फॉलो करी है, बेस्ट मैं इस बुक को मानता हूं। दैट इज अगेन फ्रॉम द बालाजी पब्लिकेशंस एंड दिस इज द बुक कॉल्ड एमएस चौहान। एमएस चौहान सर की ये बुक है, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेईई। ये नीट वगैरह के लिए भी आ रही होती है, बट जेईई एडवांस के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एक और बुक है हिमांशु पांडे, बट मैं आप लोगों को बोलूंगा आप अगर एक बुक उठा रहे हो तो उसको पूरा क्लोज करो, उसके बाद ही दूसरी बुक उठाओ। तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा एमएस चौहान, ये आपको डेफिनेटली करनी है, हर एक टॉपर करता है, आपको एमएस चौहान करनी है। और उसके बाद जो है अगर आपके पास टाइम बचे तो एक हिमांशु पांडे करके बुक है, आप सॉल्व कर सकते हो अगर टाइम बचे तो। मतलब अपने मेंस का कंटेंट किया हुआ है पूरा, जो है वो एनसीईआरटी, पूरे कोचिंग का मटेरियल, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मेंस, और उसके बाद एमएस चौहान ये कर लिया, पूरी बुक खत्म कर दी। उसके बाद आप चाहो तो हिमांशु पांडे सॉल्व कर सकते हो। और इनऑर्गेनिक के लिए यार एक बहुत अच्छी ये बुक है, दैट इज के कुमार,
ठीक है। और आपने देखा होगा सारे टॉपर्स इसको सॉल्व करते हैं। के कुमार की बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है। आप यहाँ के आपके मेजर पोर्शन पूरे यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आपको और एक बुक चाहिए तो मैं एक नाम बता देता हूँ, दैट इज वीके जायसवाल, ठीक है। वो भी बालाजी पब्लिकेशन की तरफ से, तो अगर आप ये कर लो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। मतलब दोनों में से एक बुक करो, ठीक है, दोनों में से एक बुक करो। दोनों बुक करने का टाइम भी नहीं होगा, है तो कर सकते हो, नहीं तो मैं बोलूंगा आप दोनों में से एक करो। के कुमार इज मोर प्रेफर्ड बाय मी, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा भैया ये तीनों के अलावा और क्या करोगे, आप एडवांस्ड के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। तो एक बुक ले लेना भैया जहां पर 40-45 साल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। जब से आपका IIT JEE हो रहा है तो आपको पूरे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, मोर देन इनफ टू टॉप JEE एडवांस। एक टॉपर है जिसने बोला था, ठीक है, कि मैं ये बुक फॉलो करता हूं और उसने ये किया और ये किया, बस उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, ठीक है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 है JEE एडवांस में, जिसने सिर्फ के कुमार करी है, MS चौहान करी है और NA करी है, ठीक है, बस। और अपनी कोचिंग के मटेरियल से थ्योरी करी, इतना करके JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो आप ये मत सोचना मेरे को और ही करना पड़ा। और मैंने आपको अल्टरनेट बुक भी बता दी, यहाँ पर थ्योरी के लिए प्रदीप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको और करना है, सो देयर इज अ बुक कॉल्ड हिमांशु पांडे, लिख देता हूँ मैं, सो देयर इज अ बुक कॉल्ड हिमांशु पांडे। और इनऑर्गेनिक में भी आप के कुमार कर लो तो आपके पास एक और बुक है वीके जायसवाल। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर JEE एडवांस और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर केमिस्ट्री। नेक्स्ट चलते हैं यार अपन फिजिक्स की तरफ। तो यार ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर आ जाता है, बिकॉज बहुत लोग यार आप लोग को अलग अलग चीज़ें बता रहे होते हैं कि देखो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बुक को नहीं लिखा है और बहुत सोच समझ के नहीं लिखा है। मैं हर एक टॉपर की इंटरव्यू देखा करता था और किसी ने भी, बहुत कम लोगों ने यार इरोडोव का नाम लिया, ठीक है, लगाए हैं कम, बहुत लोगों ने लगाए हैं, बट इरोडोव वो लोग लगाते हैं यार जिसका बेस बहुत तगड़ा होता है, जो 9th से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप 11 से करो आप इरोडोव कभी खोलो मत, वो तब खोलो जब आपने ऑलरेडी चीज़ें कर चुकी। तो जैसे मैंने आप लोग को मेंस में बताया था, आप कोचिंग का पूरा मटेरियल फॉलो करो, NCERT देखो, ठीक है, उसके बाद आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसके बाद और HC वर्मा। अब यहाँ तो मस्ट है, यहाँ तो अगर आपको थ्योरी क्लियर करनी है तो HC वर्मा मस्ट है, और आप यहाँ पर के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी आप ट्राई करो, ठीक है, बहुत अच्छा। आप HC वर्मा बुक को पूरी कंप्लीट करो। मतलब ये तो मतलब ऐसा है कि हाँ ये तो करो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बुक फॉर यू हैव टू डू फॉर JEE एडवांस। उसके अलावा यार आप ये BM शर्मा करके एक बुक आती है, तो ये फॉलो कर सकते हो, खास करके क्लास 12th की इसकी ना यार जो टॉपिक्स है, बहुत सारे वॉल्यूम्स आते हैं, आप चेकआउट कर लेना। ये बहुत ही एप्लीकेशन वाइज बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है। टॉपर से फॉलो करते हैं, BM शर्मा कोटा में बहुत चलती है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। इसके अलग अलग वॉल्यूम सारी होती है, एक बार चेक कर लेना। और इसके अलावा एक बुक है यार DC पांडे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यार अगर दोनों में से एक करना, या आपको कोई पार्ट जैसे मैकेनिक्स पार्ट इसका अच्छा लग रहा है, ठीक है, वेव थर्मोडायनेमिक्स इसका अच्छा लग रहा है, तो जैसे भी देख करके दिस इज द 2 बुक। यहाँ पर यार मैंने अभी इरोडोव नहीं लिखी है, क्योंकि इतना करने से ही आपका काम हो जाता है। इरोडोव थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो जाता है, ठीक है। मैं इरोडोव यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा, मैंने 3 टॉपर्स के इंटरव्यू देखे जो JEE एडवांस के ऑल इंडिया रैंक 1 है, तीनों ने फिजिक्स में इरोडोव को मेंशन नहीं किया है, ठीक है। सो इसीलिए बोल रहा हूँ आप इरोडो मत करना, आप पहले इसको करो। HC वर्मा के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एडवांस, मेंस, इतना कर लिया तो आप BM शर्मा फॉलो कर सकते हो और DC पांडे फॉलो कर सकते हो, शीट्स वगैरह फॉलो कर सकते हो। उतना कर लिया एडवांस लेवल की शीट, तो फिर अगर आपके पास टाइम बचे तो आप एक बार इरोडो देख सकते हो। दिस इज मोर देन इनफ फॉर ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 इन JEE एडवांस, ठीक है। चलो लास्ट चलते हैं भैया मैथ्स की तरफ। तो यार मैथ्स में मैं जो फॉलो करता हूँ वो भी बता रहा हूँ, और जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। जो एक बुक है यार जहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे दी है। एक ट्रिग्नोमेट्री और इसी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी आती है बाय SL लूनी। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज नॉट फॉर थ्योरी, दिस इज फॉर दी प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये मैंने भी कोटा में लगाई हुई है। और एल्जेब्रा के लिए यार मैंने लगाई हुई है हॉलैंड नाइट करके एक बुक आती है, तो ये आप प्रिफर कर सकते हो, हॉलैंड नाइट, ठीक है। कोटा में बहुत चलती है ये दोनों बुक, छोटी इतनी बड़ी रहती है इनकी साइज, और बहुत मतलब प्रॉब्लम दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आप इन दोनों को लगा सकते हो। इसके अलावा आपकी जो एक बुक है वो है यार विनय कुमार, ठीक है, विनय कुमार, इसकी भी अलग अलग वॉल्यूम्स आती है, जैसे ये कैलकुलस की है और भी आती है। सो विनय कुमार इज द बुक जो आप कंप्लीट फॉलो कर सकते हो। सो दीज आर द 3 बुक्स, विनय कुमार, ठीक है,
हॉलन नाइट और एस.एल. लूनी। ये 3 बुक अगर आप मैथ्स में पूरी कंप्लीट कर लेते हो सब चैप्टर्स मिला के, तो आपका जेई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा। जेई एडवांस समथिंग जहाँ पर मैथ्स टफ आ रही होती है तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस लग रही होती है, साथ में पूरे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपने शीट के और क्वेश्चंस बैंक, ठीक है, एडवांस लेवल के। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका एडवांस से बहुत तगड़ा आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट गाइड। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू रीच टू मी, और आप मेरे को क्लियरली पूछ सकते हो भैया इस चीज़ में क्या करना है, इस चीज़ में क्या करना है। बिकॉज कुछ बुक्स ऐसी होती है कि अलजेब्रा के लिए अच्छी है, कैलकुलस के लिए अच्छी नहीं है, कैलकुलस के लिए अच्छी है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए अच्छी नहीं है, मतलब इस टाइप से चीज़ें हैं। तो आप उसके लिए मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एज वेल, तो वहाँ पर कर सकते हो। और हाँ यार, अभी तक तुमने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वी आर अब अपना टारगेट बड़ा रखते हैं, 50,000 सब्सक्राइबर्स हमको जल्दी से पहुंचना है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद कोई भी डाउट हो मेरे को अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या पर्सनली आकर के रीच आउट कर सकते हो। तो मैं यार आपको हर एक टाइम पे हर एक पोजीशन पे गाइड कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ थ्रू योर IT JEE प्रिपरेशन। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और भी कोई सजेशन हो कि भाई इस पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।